इमेजिन करो एक ही लिस्ट और उसमें दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों का नाम, यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट, यूके का एक प्रिंस, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, हॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स, सऊदी लॉयल्टी, इजरायली पॉलिटिशियंस और एक ऐसा बंदा जो 2019 में खुद को फांसी दे गया मैनहट्टन की सबसे सिक्योर फेडरल जेल में। 2024 में जब एप्स्टीन फाइल 943 कोड डॉक्यूमेंट्स अनसील हुई, दुनिया भर में लोगों की आवाज बंद हो गया। तुमने न्यूज में देखा होगा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी किया होगा, लेकिन भाई ये सिर्फ टेलर था, क्योंकि डार्क वेब की गहराइयों में एप्स्टीन जैसी नहीं, एप्स्टीन से भी 100 गुना ज्यादा डार्केस्ट फाइल मौजूद है। वहाँ एक केस है जिसमें 2.5 लाख विक्टिम्स थे एक सिंगल वेबसाइट पे। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है रेड रूम्स का, जिसका सच इतना डिस्टर्बिंग है कि रिसर्च करने वाले एक जर्नलिस्ट ने केस बंद करके यूट्यूब ही छोड़ दिया। वहाँ ह्यूमन ऑर्गन बिकने की भी क्लेम्स है, अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट के ल्यूमर्स है, हिटमैन सर्विस है, फेक भी और रियल भी, और एक लीक जिसमें 81 करोड़ इंडियंस का यानी तुम्हारा नाम, तुम्हारा आधार कार्ड, सब कुछ बिक रहा था सिर्फ $80,000 में। आज इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं पहले एप्स्टीन फाइल का पूरा सच, क्या था, कौन था, कैसे हुआ, फिर डार्क वेब के 7 डार्केस्ट ट्रूथ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों तुम्हें कभी भी डार्क वेब पे नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एंड में एक अनाउंसमेंट है, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डार्क वेब फाइल्स के नाम से। हर संडे एक नई डार्क केस, एंड तक रुक जाना। तो चलो शुरू करते हैं। We begin with breaking news out of New York. Reports that American financier Jeffrey Epstein has died by suicide. Jeffrey Epstein has been discovered dead in jail. An investigation is underway tonight into the apparent suicide of Jeffrey Epstein. The multi-millionaire was facing federal charges for sex trafficking when he was found dead in a Manhattan jail cell yesterday morning. CBS News Rita Roy is here now with new information on what may have led up to his death. Rita. Well, Jessica, the New York City Medical Examiner's Office was expected to release autopsy results today, but that has been delayed. A spokesperson saying an autopsy was performed. 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं। मैथ में जीनियस, कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉपर यूनियन से, फिर NYU से बिना डिग्री के। लेकिन ये जीनियस एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां PhD वाले लोगों के साथ बैठकर डील करता है। लेकिन सवाल है कैसे। 1974 में 21 साल का एप्स्टीन डेल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर बनता है। मैनहट्टन का सबसे इलीट प्राइवेट स्कूल, बिना किसी डिग्री के। हायर करने वाले थे डोनाल्ड बार। यहीं एप्स्टीन इलाइट पेरेंट्स से मिले। उनमें से एक था बेयर स्टर्न्स का चेयरमैन का बेटा। दूसरे दिन उसने एप्स्टीन को बेयर स्टर्न्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया। 4 साल में एप्स्टीन इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, 6 साल में वाइस प्रेसिडेंट बिना किसी डिग्री के। 1981 में बेयर स्टर्न को छोड़ के एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक था, सिर्फ बिलियनियर्स के साथ काम करता था। मिनिमम नेटवर्थ 1 बिलियन का होना जरूरी था। और उसका सबसे बड़ा क्लाइंट लेस्ली वैक्सर, विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर। वैक्सनर ने एप्स्टीन को कंप्लीट पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया अपनी सारी वेल्थ पे, यानी एप्स्टीन वैक्सनर का पैसा अपनी मर्जी से कहीं भी स्पेंड कर सकता था। वैक्सनर ने उसे एक 51,000 स्क्वायर फीट का मैनहट्टन मैंशन गिफ्ट किया 77 मिलियन का, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आज तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ ये गिफ्ट था या कुछ और। ब्लैकमेल का रूमर्स अभी भी एग्जिस्ट करती है इस पे। एप्स्टीन के प्रॉपर्टी देखो, मैनहट्टन मैंशन $77 मिलियन का, पाम बीच ईस्टेट $40 मिलियन का, न्यू मैक्सिको रांच 7,500 एकड़ का जोरो रांच, पेरिस अपार्टमेंट एवेन्यू फॉक्स, और सबसे इनफेमस लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट सेंट जेम्स। 2 प्राइवेट आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड में, लोकल इसे पीडोफेली आइलैंड कहते हैं। ईयर्स पहले इस आइलैंड पे एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर था ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप डोम में। आज तक FBI ने ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं करा कि ये किस लिए बनाया गया था। यहाँ एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिटा एक्सप्रेस पे पावरफुल लोग आते थे। पायलट के फ्लाई ग्लोब में जब दर्ज नाम लीक हुआ तो दुनिया सहम गई। लोलिटा एक्सप्रेस के फ्लाइट लॉग और 2024 में अनसील्ड डॉक्यूमेंट में दर्ज नाम, बिल क्लिंटन फॉर्मर US प्रेसिडेंट, 27 कंफर्म फ्लाइट्स फ्लाइट लॉग के अकॉर्डिंग। डोनाल्ड ट्रम्प US के करंट प्रेसिडेंट, मल्टीपल्स फ्लाइट्स 2002 के अकॉर्डिंग। ट्रम्प ने बाद में एप्स्टीन से रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। प्रिंस एंड्रू यूके की क्वीन के बेटे, वर्जीनिया जेफरा केस में $12 मिलियन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा।
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एप्स्टीन से 2011 से लेकर 2024 तक मल्टीपल मीटिंग करा। केविन स्पेसी हॉलीवुड के एक्टर लॉलिटा एक्सप्रेस में ट्रैवल करा। एलन डिसोर्वर्ट सेलिब्रिटीज के लॉयर, और इन लिस्ट में सबसे ज्यादा हिला देने वाला नाम था स्टीफन हॉकिंग का। डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी अब्यूज एलिगेशंस नहीं है इनके ऊपर, बल्कि इन्होंने विजिट करा था साइंस मीटिंग के पर्पस से। अब मुझे नहीं पता कि ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी पहेली थी जो इन्होंने इसके साथ मिलके इन कपड़ों में सुलझाने की कोशिश करा। हो सकता है भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कोई भी कपड़े में पता मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई एक बात क्लियर कर दूं, किसी का नाम का अनसील्ड डॉक्यूमेंट में होना इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है। मल्टीपल लोग एप्स्टीन के साथ सिर्फ सोशल या बिजनेस मीटिंग में थे, लेकिन ये प्रूफ करता है कि उसका नेटवर्क कितना डीप और पावरफुल था। 2005 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 36 माइनर गर्ल ने टेस्टिफाई करा। फेडरल प्रोसिक्यूटर के पास 53 पेज का इंडिकमेंट रेडी था, लाइफ सेंटेंस के लिए सफिशिएंट। लेकिन 2008 में क्या हुआ, फ्लोरिडा के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रम्प के लेबर सेक्रेटरी भी बने, एप्स्टीन के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन करा। वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे क्रिटिसाइज डील था ये। रिजल्ट, एप्स्टीन ने सिर्फ 2 माइनर चार्जेस को माना, सजा 18 महीना कंट्री जेल, लेकिन प्रैक्टिकली 13 महीना ही हुआ, और उसमें भी 6 डे अ वीक 12 आवर अ डे वर्क रिलीज मिला। जेल से निकल कर अपने प्राइवेट ऑफिस में जाकर काम करना, यहाँ तक मसाज के लिए पार्लर तक जाना अलाउड था। 53 पेजेस का इंडक्टमेंट 2 माइनर चार्ज में कन्वर्ट हो गया। सजा एक जोक बन करके रह गया, जो आजकल हमें इंडिया में भी रेपिस्ट लोगों के साथ देखने को बड़ा आराम से मिल जा रहा है। 2018 में मायामी हेरल्ड के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एक सीरीज लिखी, प्रिविजन ऑफ जस्टिस। उसने सर्वाइवर्स को ट्रैक करके पूरा डील को एक्सपोज कर दिया। ये सीरीज दुनिया ने पढ़ी। रिजल्ट, 6 जुलाई 2019 FBI ने एप्स्टीन को टेटरबोरो एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। जैसे ही पेरिस से वो प्राइवेट जेट पर लैंड करा। न्यू फेडरल सेक्स ट्रैफिक चार्जेस, इस बार तो उम्र कैद पक्की थी, ऑलमोस्ट हो चुका था। मैनहट्टन करेक्शनल जेल MCC, फेडरल रिजर्व बिल्डिंग के सामने वाली जेल, एक ऐसी जेल जिसने ड्रग लॉर्ड्स, माफिया बॉसेस, टेररिस्ट को सिक्योरली हैंडल किया। इस जेल का एस्केप रेट है बिल्कुल 0, कोई भी आज तक इससे एस्केप कर ही नहीं पाया। इसी जेल में एप्स्टीन को 7 जुलाई 2019 को भेजा गया विद हाई प्रोफाइल प्रिजनर और सुसाइड वॉचर के साथ। 23 जुलाई 2019 को एप्स्टीन अपने सेल में अनकॉन्शियस मिला, गर्दन पे मार्क था। पहले सुसाइड अटेम्प्ट ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसका सेलमेट निकोलस, जो एक मल्टीपल मर्डर केस में आया था, उसने कहा कि मैं उस वक्त बाथरूम में था और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जस्ट उसी के एक दिन बाद 24 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पे रखा गया 24/7 मॉनिटरिंग के अंदर। लेकिन 29 जुलाई 2019, सिर्फ 6 दिन बाद, उसका साइकोलॉजिस्ट ने उसे सुसाइड वॉच से ऑफ कर दिया। रीजन आज तक पब्लिक नहीं करा गया कि एप्स्टीन को रेगुलर वॉच में वापस क्यों डाला गया। और उसी के लगभग 10 दिन बाद 9 अगस्त 2019 7:39 पर एप्स्टीन लास्ट मीटिंग अपने लॉयर के साथ करता है, और उसका लॉयर ने कहा कि वो काफी पॉजिटिव था, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसी रात 9 अगस्त 2019 10:30 बजे रात के वक्त एप्स्टीन के सेलमेट निकोलस को ट्रांसफर कर दिया गया और एप्स्टीन अपने सेल में अकेला रह गया, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स आर नेवर लेफ्ट अलोन। अपडेट आया 10 अगस्त 2019 रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। यहाँ सब कुछ इंसेन होने वाला था। सेल एरिया का दोनों सिक्योरिटी कैमरास मैन फंक्शन कर गया। रिजल्ट, टोटल फुटेजेस करप्टेड। FBI ने बाद में एडमिट करा कि सेल के सामने 2 पुलिस गार्ड टोवल नोवल और माइकल थॉमसन कंटिन्यू चेक रूटीन कर रहे थे हर 30 मिनट्स में। रिकॉर्ड्स में लॉगेट ऑल क्लियर था। रियलिटी क्या था, दोनों सो रहे थे, रिकॉर्ड्स टोटल फॉल्स। बाद में दोनों सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चार्जेस लगा, लेकिन कोई जेल नहीं हुआ। सुबह 6:30 बजे गार्ड्स एप्स्टीन को सेल में लटके हुए पाते हैं अपनी ही बेडशीट से। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और वहीं पे डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है 6:39 सुबह के वक्त। और ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है कि सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट लीक होता है। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बैंड, जिसने JFK और मार्टिन लूथर किंग की ऑटोप्सी की थी, एप्स्टीन के ऑटोप्सी में ऑब्जर्व करने आए। उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया एप्स्टीन के नीक में 3 फ्रैक्चर थे और एक वायरल हाइयोड बोन भी था। ये पैटर्न सुसाइड हैंगिंग में एक्सट्रीम रेयर है। ये पैटर्न होमोसाइडल ट्रायंगुलेशन में बहुत कॉमन है। मतलब मैं आपको
समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता। होमोसाइडल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है किसी का जबरदस्ती जान लेना, जैसे गले दबाकर या किसी चीज से उसको जान या गला को घोंट देना, उसी को कहते हैं। हायोड बोन गर्दन की एक स्मॉल यू शेप बोन होती है। सुसाइड हैंगिंग में 6% केसेस में ये टूट जाती है। स्ट्रैंगुलेशन केसेस में मतलब किसी ने मारा, उस केसेस में 50% चांसेस में वो हड्डी टूट जाती है। और एप्स्टीन 66 साल का था। ओल्डर हाइड्रोबोन और भी ज्यादा कमजोर होता है। स्ट्रैंगुलेशन में टूटने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंटरनेट पे एक फेस ट्रेंड कर गया, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। मीम्स बने, बिल बोर्ड्स, न्यूज एंकर, लाइव ब्रॉडकास्ट, सबने इस इश्यू को उठाया। आज 2026 में भी ये केस ऑफिशियली सुसाइड है, लेकिन हर सर्वे में 70% अमेरिकन मानते हैं कि ये एक मदर थी। पावरफुल लोगों ने उसको साइलेंस करा, क्योंकि एप्स्टीन अगर कोर्ट में बोला होता तो ये जिस लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, वो लिस्ट 10 गुना लंबी होती। ग्लेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड और एलिगेटेड को कॉन्स्पिरेटर, उसे 2021 में अरेस्ट करा गया। 20 साल की सजा मिली। सेक्स ट्रैफिकिंग और कंस्पिरेसी की चार्जेस। वो अभी भी फ्लोरिडा की फेडरल प्रिजन में है। ये था पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल की। सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक आइलैंड और सिर्फ एक नेटवर्क। लेकिन भाई डार्क वेब की गहराइयों में एप्स्टीन फाइल जैसी सैकड़ों छुपी हुई फाइल्स है, और साथ में ऐसी चीजें भी है जिसका नाम सुनकर तुम अपनी नींद खो दोगे। तो चलो अब आइसबर्ग के नीचे जाते हैं और डार्क वेब की गहराइयों में देखते हैं कि हमें क्या देखने मिलता है।